इस दे नाल ही वड्डी खबर दे रुख करांगे। दस दे कि भाजपा मनोरथ वल्लों पत्तर है जो जारी किया गया, जिस दे विच बेजमीनियां नूं भी जो पैसे ने प्रति महीना 6000 रुपए दिते जाणगे। भाजपा गठजोड़ का चोण मनोरथ पत्तर जारी है जो किया गया है। दसे कि पिंडां लई जारी किया गया चोण मनोरथ पत्तर ते चोण मनोरथ पत्तर च कर्ज माफी का भी जिक्र किया गया ते 5 एकड़ के किसानों लई संपूर्ण कर्जा माफी का ऐलान किया गया ते बेजमीने किसानों लई 6000 प्रति महीना देने का भी जो वादा है किया गया। दस दें कि भाजपा गठजोड़ दे वल्लों चोण मनोरथ पत्तर जारी किया गया है। पिंडां दे लई जारी किया गया चोण मनोरथ पत्तर ते चोण मनोरथ पत्तर च कर्ज माफी का भी जिक्र किया गया। 5 एकड़ के किसानों लई संपूर्ण कर्जा माफी का ऐलान किया गया ते बेजमीने किसानों लई 6000 प्रति महीना देने का भी ऐलान किया गया। साथ में जिस तरह के निर्णय करने चाहिए थे वो उसमें चूक गए और उसका दुष्परिणाम जो है देश के कृषि के हालात में जिस तरह के चुनौतियां सामने आई वो हम सब के सामने। 2014 में सरकार में आने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पैराडाइम शिफ्ट टू लुक टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर, द फार्म सेक्टर, कि हम प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच से बदल करके प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच की कृषि की उत्पादकता के बजाय हम कृषि की प्रॉफिट की तरफ, उसके लाभकारी खेती किस तरह से होती है इस दृष्टिकोण से हम सोचना प्रारंभ करें। सरकार ने पिछले 7 साल में उसी दृष्टिकोण से काम किया है। हम सब जानते हैं कि कृषि राज्यों का विषय है और राज्यों का विषय होने के नाते प्राथमिक रूप से राज्यों को ही गांव और किसान और खेत इनके विकास के लिए काम करने की आवश्यकता है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था और पूज्य बापू के इस सपने को साकार करते हुए पंजाब के गांव और किसानों का विकास करने, किसान का के जीवन में परिवर्तन लाने और गांवों का विकास करने के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में इन वादों के साथ में जो हमने गांव के साथ में वादे किए हैं, किसान के साथ में वादे किए हैं, खेत में काम करने वाले मजदूर के साथ में वादे किए हैं, उनके साथ में चुनाव के मैदान में मैं आप सबसे बहुत ब्रीफ में ये सारे विषय साझा करना चाहता हूं। मित्रों, स्वामीनाथन साहब ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें उन्होंने विभिन्न बिंदुओं की चर्चा की थी। कृषि क्षेत्र के आमूलचूल परिवर्तन को लेकर के उन्होंने 10 पिलर्स पर अपनी रिपोर्ट दी थी। लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, क्या जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट किसान को मिलना चाहिए, रोबस्ट फार्म और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस पॉलिसी और स्कीम आनी चाहिए, मार्केट रिफॉर्म्स होने चाहिए, एश्योर्ड एमएसपी मिलना चाहिए, एलाइड सेक्टर्स का विकास किया जाना चाहिए ताकि किसान की आमदनी के सोर्सेज बढ़ सकें। ऐसे कुल मिलाकर के उन्होंने 10 जो है अलग अलग पिलर्स पे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।